आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। भव्य रोड शो किया जा रहा है। स्टेज पर ब्रह्मोस की रिप्लिका राफेल भी दर्शाया गया है। आपको बता दें कि जगह जगह लगे पीएम मोदी के बड़े कटआउट पूरे पटना को सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर रोड शो और तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगा है पूरा पटना। प्रधानमंत्री मोदी पटना में भव्य रोड शो में शामिल हो रहे हैं और ये तस्वीरें हैं जब उन्होंने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यहां मंच भी सजाया गया है, जहां पर ब्रह्मोस की रिप्लिका लगाई गई है, राफेल दर्शाया गया है और किस तरह से सेना ने अपना युद्ध कौशल दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम जानकारियां यहां पर दर्शाई गई है। जगह जगह प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कटआउट लगे हैं, रोड शो किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि पूरा पटना ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगा हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास है और सभी की नजरें इस दौरे पर बनी हुई है। पटना में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री ने दी, जिसकी तस्वीरें इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अब ये तस्वीरें हैं रोड शो की, जहां पर बड़ी संख्या में जनसैलाब आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और जनसैलाब को नमन करते हुए, जनता को नमन करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में। और बेहद खास जोश लोगों के बीच में देखने को मिलता है जब प्रधानमंत्री दौरे पर होते हैं और खासतौर पर इस तरह का रोड शो होते हैं, जब वो जनता के बीच में, जनता के बीच जनता का मुखिया पाकर जनता बेहद खुश नजर आती है। और वही तस्वीरें इस समय नेशन 27 आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पटना का दौरा विधानसभा चुनाव से पहले बेहद खास है। और तिरंगे से अटा हुआ है पटना। इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए और बेहद उत्साह। इस समय बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और किस तरह से मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री भी उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। उत्साह दोनों तरफ है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज पटना में हर जगह प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कटआउट देखने को मिल रहे हैं, तिरंगे देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के रंग में पूरी तरह से पटना रंगा हुआ है। तो विधानसभा चुनाव और उससे पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा, ये रोड शो बेहद खास है अपने आप में। और कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन भारतीय जनता पार्टी मजबूत भी यहां से कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी जहां पहुंचते हैं तो लोगों की खासी भीड़ वहां पर होती है, एक अलग उत्साह होता है और लोगों में एक आशा की किरण होती है और वो आशा होती है विकास की। तो पटना की सीधी लाइव तस्वीरें नेशन 27 में पर आप इस समय देख रहे हैं, अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो को। और ये वो तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री अब कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे इस रोड शो के माध्यम से। और बड़े बड़े कटआउट्स यहां पर लगाए गए हैं, जगह जगह प्रधानमंत्री के कटआउट्स लगे हुए हैं। और तस्वीरों को देखकर भी समझ सकते हैं आप कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के उस जोश में, उस भाव में पूरा पटना इस समय रंगा हुआ है। तिरंगे यहां पर रोड साइड लेकर लोग खड़े हुए हैं, तिरंगे लहरा रहे हैं और देशभक्ति से परिपूर्ण ये रोड शो। तो विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा है। पटना के दौरे पर प्रधानमंत्री और लोग और हर वर्ग का व्यक्ति, आपको इन तमाम लोगों के अंदर हर वर्ग का व्यक्ति दिखेगा जो कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए, आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे भी दौड़ लगा रहे हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री का रोड शो आगे बढ़ रहा है, लोग दौड़ के आगे पहुंचने की कवायद में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं और बेहद खुशी के साथ, बेहद आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका ये आत्मीय अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर मंच भी बेहद विशेष तरह से सजाया गया है, जहां पर ब्रह्मोस की रिप्लिका लगाई गई है, राफेल को जगह दी गई है
और पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित ये रोड शो दिखाई दे रहा है। और वो खुशी, वो जोश, वो विश्वास जनता के चेहरों पर, जनता के लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं इस रोड साइड पर, जो लोग खड़े हुए हैं उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं जोश, विश्वास और विकास की उम्मीद, क्योंकि प्रधानमंत्री आज उनके बीच में पहुंचे हैं, उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात थोड़ी दूरी से ज़रूर है, लेकिन आत्मीय मुलाकात है, भावनाओं के साथ मुलाकात है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी उत्सुकता के साथ लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का इस रोड शो के आगे बढ़ने का। और तस्वीरें ये भी खास है जब प्रधानमंत्री को किस तरह से देवतुल्य समझकर उनका अभिवादन किया जा रहा है। और अतिथि देवो भव की भावना भारत में है, और उस भावना को दर्शाते हुए लोग, आपको हमने तस्वीरों में दिखाया किस तरह से एक आरती की थाली लेकर व्यक्ति अपनी छत पर खड़ा होकर प्रधानमंत्री की आरती उतार रहा था। तो यही जोश, यही आत्मीयता, यही विश्वास इस पूरे रोड शो में हर किसी के चेहरे पर देखने को मिलेगा। और इस समय इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है किस तरह से, आप देखिए कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री का ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री की गाड़ी आगे बढ़ रही है, लोग भी उसी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। पीछे जो आप रोड साइड लोग देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, कुछ लोग आगे खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग जो पीछे हैं, जो प्रधानमंत्री को नहीं देख पा रहे हैं, वो पीछे लगातार पंक्तिबद्ध होकर आगे आगे तेज गति के साथ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को लोग बेताब हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो भारी सुरक्षा बल के बीच प्रधानमंत्री का ये बेहद खास दौरा है, क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा भी इस बात की है कि पटना में अब चुनाव है, और ऐसे में प्रधानमंत्री अगर यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो एक विशेष संदेश लेकर पहुँच रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। लेकिन चुनाव से हटकर अगर बात की जाए तो आज पूरा पटना ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगा हुआ है। एयरपोर्ट से लेकर और इस रोड शो तक जनता का जो विश्वास है, जनता का जो उत्साह है, वो देखते ही बनता है किस तरह से लोग राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर और राष्ट्र के तिरंगे को लहरा रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज को लहरा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, जयकारों के नारे इस रोड शो में लगाए जा रहे हैं। और किस तरह से पुष्प वर्षा लोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री की गाड़ी पे, वो भी इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो एसपीजी की सुरक्षा के साथ प्रधानमंत्री का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में, और बड़ी संख्या में पटना ही नहीं पूरे बिहार से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं प्रधानमंत्री को निहारने के लिए, उनको देखने के लिए, सुनने के लिए। और जहाँ भी प्रधानमंत्री का इस तरह का रोड शो होता है वहाँ पर इस तरह की खासी भीड़, खासे लोग वहाँ पर, जनता वहाँ पर पहुँचती है प्रधानमंत्री को देखने, उनको सुनने। हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से लगे हुए हैं देश के विकास में, वो विश्वास जनता के चेहरे पर इस रोड शो में आप देख सकते हैं। तो पटना से सीधी लाइव तस्वीरें नेशन 27 आप तक पहुंचा रहा है। लाइव तस्वीरें हैं और बेहद खास तस्वीरें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये रोड शो जनता के लिए बेहद उत्साह भरा है, प्रधानमंत्री के लिए तो है ही। और आप देख सकते हैं बड़े बड़े कटआउट्स लोगों ने लगाए हैं, और लोगों की खुशी यहाँ पर उनके चेहरे पर देखते ही बनती है। और जैसा कि मैंने कहा कि हर वर्ग का व्यक्ति इस समय प्रधानमंत्री का इंतज़ार यहाँ पर कर रहा है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। और यही राष्ट्रभक्ति होती है जो इस रोड शो में दिखाई दे रही है। लोग किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर अपने देश के प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और बेहद आत्मीय तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री और जनता के बीच की, जब अभिवादन और स्वागत का दौर लगातार जारी है। और कितनी बड़ी संख्या इस समय लोगों की यहाँ पर मौजूद है, इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है। ये रोड शो बेहद खास है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा है।
मिलेगा। ये आप कह सकते हैं कि भारत के लिए, भारत के सेना के लिए, भारत के पराक्रम के लिए वो एक सैल्यूट है बिहार की तरफ से। लालचंद जी बिल्कुल। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बिहार की इसी धरती से देश और दुनिया को संदेश दिया था, देश को हिंदी में और दुनिया को अंग्रेजी में भी संदेश दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की इसी धरती से, और उसे पूरा कर दिखाया, संकल्प को सिद्ध करके दिखाया। इसलिए भी पटना के लोगों में, बिहार के लोगों में ये उत्साह और अधिक दिखाई पड़ रहा है विनोद जी, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि वो एक नेता जो ये बात आज भारत तो जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स लगे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के रंग में पटना किस तरह से रंगा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा हो जाता है। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह का तनाव रहा, उसके बाद प्रधानमंत्री अपने पहले दौरे पर पटना यहाँ पर पहुँचे हैं। पटना का पहला दौरा है और इस दौरे के दौरान रोड शो किया जा रहा है। ऐसे में जनता की अभिव्यक्ति जो है, जनता का जो उत्साह है, वो अपने आप में खास है और लाजमी भी है। जनता स्वागत कर रही है, देश के प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही है। तिरंगों के साथ पूरा पटना इस समय अटा हुआ है, लोग अपने हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री के साथ साथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक पीछे की जो पंक्ति है वहां पर लोग भगते हुए तिरंगे को हाथ में लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में 25 संगठन जुटे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं न केवल संगठन बल्कि बड़ी संख्या में आम जनता यहां पर इस रोड शो को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी मौजूदगी को देखने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। वीडियो रील्स बनाई जा रही है, फोटोज ली जा रही है और बेहद उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत, अभिवादन यहां पर किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले जरूर पटना के अंदर प्रधानमंत्री का ये रोड शो है, लेकिन ये बेहद खास रोड शो है। आपको बता दें क्योंकि जिस तरह का माहौल पूरे देश में रहा, जिस तरह का माहौल भारत पाकिस्तान सीमा पर रहा और उसके बाद जब प्रधानमंत्री पटना पहुंचते हैं तो लोगों में जोश और उमंग भर जाती है। ये तस्वीरें नेशन 27 आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से लोगों का हुजूम इस रोड शो में प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़ा है और बेहद आत्मीय तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री और जनता के बीच के इस कनेक्शन की तस्वीरें। नेशन 27 आपको दिखा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का किस तरह से पटना में भव्य स्वागत हुआ, पुष्प वर्षा करती हुई आम जनता और कितना जुड़ाव अपने प्रधानमंत्री के साथ जनता का है। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जब तीसरी मंजिल से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की आरती उतारने के लिए आतुर था और प्रधानमंत्री की गाड़ी जैसे ही पहुंचती है वो प्रधानमंत्री की आरती उतारता है। अतिथि देवो भव तो है ही हमारे देश की भावना, मूल भावना अतिथियों को लेकर, लेकिन ऐसे में वो भाव दिखाई देता है कि किस तरह से स्वागत सत्कार किया जाता है। पटना की धरती पर इस समय देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और संगठन चाहे जो हो, तमाम लोग अपने प्रधानमंत्री का स्वागत सत्कार करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डेप्यूटी एडिटर अवनिंद्र मिश्रा। अवनिंद्र, प्रधानमंत्री का रोड शो इस समय पटना में हो रहा है और खास इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव अब जल्दी आने वाले हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस रोड शो को? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री करीब 5 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया और कई अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद थे। और मुख्य जो कार्यक्रम है उस दौरान ये था कि वहां पे पटना एयरपोर्ट पे नया टर्मिनल है, उसका आज लोकार्पण हुआ और वो करने के बाद प्रधानमंत्री ने उसका दौरा भी किया और उसका निरीक्षण किया। इसके बाद वे रोड शो पे निकल लिए हैं, गाड़ी के आगे की सीट पे बैठे हैं, हाथ हिलाकर लोगों का स्वागत कर रहे हैं। भारी मात्रा में, बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए रोड के दोनों साइड जुटे हुए हैं और ये देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वहाँ पर क्रेज है, एक तरीके से कह सकते हैं, जनता उनको देखना चाहती है और बड़ी तादाद में वहाँ पर उनके समर्थक जुटे हुए हैं। और जैसे आपने कहा कि अभी वहाँ पर विधानसभा चुनाव भी है, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ये दौरा है वो वहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा। वहीं जो आम जन है उनसे वापस से एक जुड़ाव पैदा होगा, एक जोश पैदा होगा, तो भाजपा को इससे फायदा हो सकता है। और शायद यही कारण है कि प्रशांत किशोर जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार प्रसार का काम देखते थे, उन्होंने इस पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो है जनता के पैसे से अपना प्रचार कर रहे हैं। परंतु ये देखा जा सकता है कि एक तरफ जहां राजनीतिक लाभ इससे निश्चित तौर पर भाजपा को मिलेगा, पर लोगों में भी प्रधानमंत्री को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। और इस दौरान जब प्रधानमंत्री गए हैं तो ये कार्यकारी यात्रा है, ये राजनीतिक यात्रा ना होकर ये जो है प्रधानमंत्री का ऑफिशियल दौरा है और इसमें कई और कार्यक्रम जो हैं, जो परियोजनाएं हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। आज अभी रोड शो के बाद वे जो है पटना स्थित राजभवन में विश्राम करेंगे और कल जो है रोहतास जिले के बिक्रमगंज जाएंगे, जहां पे एक जनसभा को संबोधित उन्हें करना है। और इसी दौरान जो है वो वहां पर बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बिक्रमगंज से लौट के वो दोबारा पटना आएंगे और फिर कल जो है वे वापस से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी यात्रा है जिसके बहुत मायने भी हैं, राजनीतिक भी और जो बिहार है उसके विकास के लिए भी, क्योंकि बिहार एक राजस्थान और अपने देश का एक ऐसा प्रदेश है जो कि बहुत सारी प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है, परंतु राजनीतिक कारणों में उलझ के उसकी प्रगति कहीं थम गई थी। परंतु पिछले सालों में प्रधानमंत्री और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके नेतृत्व में जो काम हुए हैं, तो निश्चित तौर पे
बिहार की छवि बदली है और कहीं ना कहीं बीजेपी इसका श्रेय लेना चाहती है। तो अब जब चुनाव नजदीक हैं तो ऐसे में वही विकास का जो मॉडल है उसका प्रदर्शन आज प्रधानमंत्री के दौरे से होता हुआ दिखाई दे रहा है और रोड शो का शक्ति प्रदर्शन भी एक तरीके से वहां पर होता दिख रहा है। बिल्कुल अवनिंद्र, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपनी जो सियासी जमीन है उसको मजबूती भी इस रोड शो के माध्यम से देगी। यहाँ जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे चुनावी माहौल है और हर पार्टी की इच्छा होती है कि वह अपने जो बेहतरीन कार्य हैं उनका इस समय जनता के समक्ष रखे, जनता को याद दिलाए कि हमने क्या बदलाव लेके आए हैं और हम इससे आगे कहाँ लेके जा सकते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री जो है वो अपने कार्यों को इस तरीके से चुनाव से पहले शोकेस करें। निश्चित तौर पे चुनाव जो है वो एक कसौटी है जहाँ पे जनता एक सरकार को, उसके कार्य को नापती है और उसके हिसाब से वोट के रूप में अपना समर्थन या अपना विरोध जताती है। और जब सरकार ने कार्य किए हैं, चाहे फिर वो एयरपोर्ट का सुधार हो, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे अन्य परियोजना हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, तो उन तमाम चीजों को भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा से कहीं ना कहीं शोकेस किया जाएगा। और यही कारण है कि और आज का जिस तरीके का वहां पे आपको जन सैलाब दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से लोगों की भीड़ दिख रही है, तो एक बात ये स्पष्ट होती है कि विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री की जो छवि है वह आम जनता के बीच में सुदृढ़ हुई है और आज भी लोग उनको देखने के लिए, सुनने के लिए उत्सुक हैं। भले ही आज के रोड शो में प्रधानमंत्री जो है वह बाहर नहीं है, गाड़ी के अंदर से ही लोगों का हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं, परंतु फिर भी लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हैं और उत्सुकता के साथ वहां पर काफी देर से उनका इंतजार कर रहे हैं। और अभी ये रोड शो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कहीं पे भी जोश में कहीं कमी दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल अवनिंद्र, और चूंकि भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके की तनाव रहा और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये रोड शो यहाँ पर हो रहा है, तो वो जोश, वो उमंग जनता के चेहरों पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर की जो बात कही, निश्चित तौर से वह भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है जो भाजपा सरकार है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी उनके ऊपर आतंकवाद को लेकर एक नरम रवैये का आरोप लगाती आई थी और एक बात ये कहीं आमजन के मन में भी थी कि एक दृढ़ता के साथ आतंकवाद का जवाब देना चाहिए। तो आज भी प्रधानमंत्री के पटना से पहले भी 2 दौरे हैं। एक वो पश्चिम बंगाल में रहा, सिक्किम का उनका एक दौरा था, उसकी 50वीं वर्षगांठ का, जो आज मौसम कारण से वो जा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने वर्चुअली वहां पर जो कार्य थे उनका शिलान्यास वगैरह किया और जनता को संबोधित किया। और दोनों ही वक्त में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र उनके द्वारा किया गया। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है कि जिस तरीके से भारत ने आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको पड़ोसी देश के अंदर जाकर ध्वस्त किया, दुनिया को एक संदेश दिया कि आतंकवाद पे अब और भारत जो है वह नरम रुख नहीं अपनाएगा, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं जो है डिप्लोमेटिकली भी उसका जवाब दिया जा रहा है। अभी भारत सरकार द्वारा अन्य विपक्षी दलों के भी सांसदों को लेकर, उनके जो है नेताओं को लेकर प्रतिनिधि मंडल भेजे गए हैं जो अलग अलग देशों में जाकर भारत के रुख को स्पष्ट कर रहे हैं। ये उनको सफाई नहीं दे रहे हैं पर उनको साफ कर रहे हैं कि भारत अब एक कड़ी कार्रवाई करने की प्रक्रिया अपना चुका है। अब कोई भी ऐसी कायराना हरकत होती है तो उसका बहादुरी के साथ भारतीय सेना जवाब देंगी। और जो उन्होंने दिया भी था, निश्चित तौर पे जब पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर मांगे गया, पहले ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद पाकिस्तान ने एक तरीके से कहें एग्रेसिव रुख अपनाया, उसने भारतीय ठिकानों को निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेनाओं ने दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला किया, उनके जितने भी प्रयास थे उनको असफल किया। और जब पाकिस्तान ने देख लिया कि वह भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, यहाँ तक कि छू भी नहीं पा रहा है भारत के किसी सैन्य ठिकाने पर, उसके जो हमले थे वह सफल नहीं हो पाए। हमारे जो S-400 सिस्टम था जिसे सुदर्शन चक्र की नाम से जाना जाता है, उसने उनके तमाम ड्रोन और मिसाइल्स को फेल कर दिया। और हमारी जो मिसाइल्स थी उन्होंने अंदर घुस के पाकिस्तानी सेना के ठिकाने, जब पाकिस्तानी सेना ने हमारे उसका जवाब दिया, क्योंकि हमने शुरुआत में सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था और पाकिस्तानी सेना ने उनके बचाव में जब भारतीय सेना को निशाना बनाने की कोशिश की तो भारतीय सेना ने प्रत्युत्तर देते हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई
एयरफील्ड्स को भी नुकसान पहुंचाया, उनके जहाज को भी नुकसान पहुंचाया, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिकों को भी हताहत हुए हैं। तो ऐसे में उसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा और भारत ने उसकी शांति की जो अपील थी उसको स्वीकार करते हुए सीज फायर दे भी दिया, परंतु ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया है। और मुझे लगता है ये जो एक्शन और रिएक्शन भारत का इस पूरे मामले के अंदर रहा, देश की जनता में भी एक अलग विश्वास सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति जगह, और वो विश्वास, वो उमंग, वो जोश इस समय इस रोड शो में जो जनता साइड में खड़ी होकर प्रधानमंत्री को देखने के लिए दौड़ लगा रही है, हाथों में झंडा लेकर नारेबाजी की जा रही है, वो जोश, वो उमंग साफ तौर पर अवनिंद्र देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री के साथ एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और ये जो कड़ी कार्रवाई है ये उनके साथ एक जुड़ गया है, और निश्चित तौर पे ये एक भारत की जो हमारा प्रत्युत्तर दिया गया, ये एक बड़ा संदेश था। सिर्फ अब के लिए नहीं, आने वाले दिनों के लिए भी हमने एक परिपाटी तय कर दी है कि अब सिर्फ आतंकवाद पर और भारत सहन नहीं करेगा, और यही विश्वास आम जन को भी जो है कह सकते हैं आम जन के मन में भी झलक रहा है। हमने देखा कि इस बार जब एक बार युद्ध की आशंकाएं बनने लगी तो मुझे विश्व को यह लग रहा था कि शायद दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में एक युद्ध होने जा रहा है, पर उसका भय हमारे को कहीं भारतीय जनमानस में देखने को नहीं मिला। वे भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे और कह रहे थे बड़ी से बड़ी कार्रवाई। और अमरिंदर, शायद इसका कारण यही है कि जिस तरह की रूपरेखा पहले दिन जब पहलगांव में ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद पहले दिन से जिस तरह से एक्शन मोड पर प्रधानमंत्री नजर आए, तो जनता को ये विश्वास उसी दिन से हो गया था कि अब जो भी होगा बड़ा होगा, जो भी होगा निर्णायक होगा। जी बिल्कुल, जनता कहें आतंकवाद भारत के लिए कोई नई समस्या नहीं है, या कहें पूरे समूचे विश्व के लिए आतंकवाद एक नासूर बना हुआ है। कोई भी देश आज इससे अछूता नहीं है। खुद पाकिस्तान जो कि इस आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वह भी अपने ही फैलाए हुए इस जहर से त्रस्त है। उसके अंदर भी आतंकी घटनाएं होती हैं, वह खुद भी होता है, लेकिन भारत के साथ ये छद्म युद्ध उसने जो शुरू किया है वैसे हटता नहीं। पर भारत ने इस बार उसका जो कड़ा प्रत्युत्तर दिया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं आतंकवादियों के मन में भय है। आतंकित खुद आतंकवादी हैं, और जो आम नागरिक है वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, वह अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है। उसको ये नहीं लग रहा कि मैं एक सिटिंग टारगेट हूं या कभी भी कहीं से भी कोई हादसा हो सकता है। जो एक भय आतंकवादी आम जन के मानस में पैदा करना चाहते थे, जो आतंक वो भारतीय जनता के मन में पैदा करना चाहते थे, उसको पलटकर आतंकित अब खुद आतंकवादी हैं। बिल्कुल अमरिंदर, और मैं आपकी बात को बीच में रोकना चाहूंगा, और उसमें कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय यह भी रहा कि जिस तरह की रणनीति के साथ सरकार काम कर रही है, मेक इन इंडिया पर काम किया गया, सशक्त भारत का निर्माण किया गया, और शायद ये भी एक बड़ा कारण था कि हम लोगों ने मेक इन इंडिया पर काम किया। हम आज हमारे देश के अंदर ही युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, जेट विमान बनाए जा रहे हैं, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बन रही है, देश के प्रोडक्शन इतना बढ़ गया रक्षा को लेकर। तो एक जनता में जब ये मैसेज जाता है कि सरकार सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सजग है, उस पर काम किया जा रहा है, तो अपने आप में एक आत्मविश्वास खुद से जग जाता है। जी बिल्कुल, आपने मेक इन इंडिया की बात की, तो मैं इसमें साथ में ये भी जोड़ना चाहूंगा कि आज राजनाथ सिंह जी की भी एक सभा थी, उसमें उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि कैसे मेक इन इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में मदद करी। किस तरीके में जो बड़े आधुनिक हथियार थे वो भारत में बने हुए थे। अगर हमने कहीं बाहर से हथियारों की कुछ टेक्नोलॉजी ली भी थी तो उसको भारत में और विकसित किया गया था। और जैसे आपने ब्रह्मोस की बात कही, तो निश्चित तौर पे कई सालों से भारत की जो संस्थाएं थी उन्होंने इस ब्रह्मोस को डेवलप किया था, लेकिन इसका प्रयोग इस बार पहली बार लाइव किया गया, इसको देखा और भारत ने अपनी क्षमताओं को भी आंका। तो निश्चित तौर पे एक नया विश्वास लोगों में जागा है कि अब हमारी जो ताकत है वह किसी और पे निर्भर नहीं है, क्योंकि पुराने कई मामलों में ऐसा देखा आता था कि जब कभी युद्ध की स्थिति बनती थी, क्योंकि हमारे जो प्रमुख हथियार होते थे, जो गोला बारूद होते थे, वह विदेशी कंपनियों के द्वारा आते थे, विदेशी सरकारों का उन पर नियंत्रण रहता था, तो भारत उनके दबाव में भी आ जाता था। ऐसे में वे कह सकते थे कि हम गोला बारूद उपलब्ध नहीं कराएंगे, या हम जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसकी जो जुड़ी हुई बातें हैं वह
साथ ही तो मुल्क कुल के मिला साथ- के एक बड़ा मैसेज गया अवनिंद्र, और इस पूरे रोड शो में वो मैसेज दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया को भारत ने एक मैसेज दिया था कि ये सशक्त भारत है, ये बदला हुआ भारत है, और अब अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो जो बदला है वो डबल लिया जाएगा, दुगना लिया जाएगा और सबक सिखाया जाएगा। और वही जोश, वही उमंग इस समय इस प्रधानमंत्री के इस रोड शो में दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अवनिंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।